गुड इवनिंग प्यारे प्यारे बच्चों। आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 में इस चैप्टर में क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। रूट मॉडिफिकेशन पढ़ने के बाद हम क्या स्टार्ट करेंगे, स्टेम। चलिए सबसे पहले बात लिखते हैं कि मॉडिफिकेशन होता क्यों है। तो मैंने लास्ट क्लास में लिखवाया था। अच्छा बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? आशुतोष। थोड़ा इस साइड बैठो तब तो बात करें। आशुतोष, मुझे एक बात बताओ, रूट का मेन काम क्या है? रूट का मेन काम क्या है? पानी और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करना, राइट। और कोई मेन काम रूट का? एनकरेज। क्या प्रोवाइड करना? एनकरेज। अरे भैया, पेड़ को रोक के रखना, उसके शेप में, उसके जिस तरीके से है वैसे उसको बना के रखना, मतलब पेड़ को स्ट्रेंथ देना। दो काम है रूट का, पानी मिनरल का ट्रांसपोर्ट करना और एनकरेज। अगर पेड़ रूट इसके अलावा कोई और काम करने को प्रतिबद्ध हो जाए तो उसने अपने रोल में मॉडिफिकेशन किया। इसी को कहते हैं रूट मॉडिफिकेशन। तो क्या लिखा हुआ है कि डेविएशन या चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ रूट। अच्छा, जब भी आप नया काम परफॉर्म करेंगे तो अपने नया डेविएशन भी करेंगे, चेंजेस लाएंगे। क्यों डेविएट करेंगे काम को? तो कहेंगे टू परफॉर्म न्यू फंक्शन। ये लिखवाया ना मैंने, देखिए लिखवाया कि नहीं लिखवाया? लिखवाया है, चेंज और डेविएशन टू परफॉर्म न्यू फंक्शन। चलिए यहाँ तक हम लोग ने बात कर ली थी। अब हम लोग आते हैं अपने काम की बात पे। तो मैंने कई सारे चीज़ें लिखवाई हैं फूड को स्टोर करने के लिए। रूट है, नॉर्मल रूट है, लेकिन वो अपने फूड को स्टोर कर रही है, वो प्लांट के। जैसे कैरेट, जैसे टर्निप, जैसे स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो तो रूट है ना, और हम उसको खाते हैं तो उसको किस लिए खाते हैं? फूड के तौर पर लेते हैं। किसके तौर पर? फूड के तौर पर। तो अब लिखिए जैसे मैं लिखवा रहा हूँ वैसे लिखिए स्टोरेज रूट। नोट्स बनाइए, लिखिए स्टोरेज रूट। ये सारे मॉडिफिकेशन पढ़ रहे हैं अब हम लोग, एक एक करके सारे मॉडिफिकेशन के फीचर्स पढ़िए। तो लिखिए स्टोरेज रूट। तो लिखो टू स्टोर, केवल काम की बात, फूड मटेरियल। हर चीज़ नहीं लिखते हैं, सिर्फ काम की चीज़ें। टू स्टोर, पहला मॉडिफिकेशन हम पढ़ रहे हैं, टू स्टोर फूड मटेरियल। अब ऐसी सिचुएशन में क्या चेंज आएगा? तो रूट कैसी होगी? नॉर्मल रूट स्वेलन होती है कि नहीं हो? नॉर्मल होती है। तो रूट जो फूड को स्टोर करेगी वो क्या होगी? फूल जाएगी, स्वेलन। तो लिखो स्टोर फूड मटेरियल ड्यू टू विच गेट swollen। ओके, अब बात आ रही है, ये जो मॉडिफिकेशन है, ये जो स्टोरेज रूट है, अगर ये टैप रूट है, कौन सा रूट है? अगर ये मॉडिफिकेशन टैप रूट में हुआ है, किस में हुआ है? अगर ये मॉडिफिकेशन टैप रूट में हुआ है। रूट कितने तरीके की होती है बेटा? टैप रूट, फाइब्रस रूट और एडवेंटिशियस रूट। गुड। अगर ये मॉडिफिकेशन टैप रूट में हुआ है, एग्जाम्पल लिखिए कैरेट, टर्निप, जो आपकी बुक में दिया हुआ है। कौन कौन सा दिया एग्जाम्पल? कैरेट और टर्निप, ठीक है। अब यही स्टोरेज के लिए मॉडिफिकेशन अगर एडवेंटिशियस रूट में हुआ है, किस में हुआ है? एडवेंटिशियस। तो देखो ये कैरेट में, देखो कैरेट में जो मॉडिफिकेशन हुआ है, इसकी वजह से इसका शेप कैसा है कैरेट का? कोनिकल, नुकीला, नहीं कोन जैसा। तो लिखो, और रेडिश मतलब मूली, और इसका शेप कैसा होता है? स्पिंडल शेप। शेप हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारे एग्जाम में आता नहीं है, खाली हमको ये जानना चाहिए ये शेप कौन सा है। तो कहेंगे नैपी फॉर्म शेप है। कौन सा शेप है? तो चेंज इन स्ट्रक्चर भी तो लिखे थे, तो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारे एग्जाम में नहीं आता, लेकिन हमें जानना चाहिए। ये तो सारे मॉडिफिकेशन थे टैप रूट में।
अब हम पढ़ने जा रहे हैं दूसरा मॉडिफिकेशन, एडवेंटिशियस रूट मॉडिफिकेशन। यही स्टोरेज रूट अगर एडवेंटिशियस रूट है, क्या है? तो अब एक एग्जांपल टैप रूट लिखा, अब लिखो एडवेंटिशियस रूट। और यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर क्या लिखेंगे? स्वीट पोटैटो। ये दोनों किसके एग्जाम्पल हैं? स्टोरेज रूट के। समझ में आया? आशुतोष नहीं समझ में आया? स्टोरेज रूट, अब रूट तो कई तरीके के, टैप रूट, एडवेंटिशियस रूट, फाइब्रस रूट। तो ये जो स्टोरेज रूट है, अगर टैप रूट का कोई ऐसा प्लांट जिसकी टैप रूट फूड स्टोर कर रही है, तो उसका एग्जांपल हो गया कैरेट, रेडिश और टर्निप। तो ये एग्जांपल बताइए, एडवेंटिशियस रूट जो फूड स्टोर करे, इसका एग्जांपल हो गया स्वीट पोटैटो। चलो लिखिए, फाइब्रस रूट का जो एग्जाम्पल है वो क्या है? एस्पैरागस। क्या है? एस्पैरागस। तो एस्पैरागस की भी हम क्या खाते हैं? रूट, फूड के तौर पर। ये तो पहला मॉडिफिकेशन था जब फूड स्टोर करने के लिए रूट ने अपने आप को मॉडिफाई किया। अब दूसरा मॉडिफिकेशन जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रॉप रूट्स। आपने कभी बैनियन ट्री को देखा? और बैनियन ट्री में जो वो हैंगिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, रूट के अलावा, मेन स्टेम के अलावा अलग से भी रूट्स आती हैं, तो वो पिलर रूट की तरह या प्रॉप रूट की तरह। तो लिखिए नेक्स्ट रूट मॉडिफिकेशन है, दैट इज प्रॉप रूट या पिलर रूट। प्रॉप रूट या पिलर रूट। और ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? तो लिखो हॉरिजॉन्टल ब्रांचेस ऑफ स्टेम गिव राइज टू एरियल roots. They position vertically downward, नीचे की तरफ आती है ना। अब बात आती है, इसी को कहते हैं लाइक डाउनवर्ड, एन नहीं लिखा इसमें, डाउनवर्ड लिखो, लाइक पिलर, लाइक पिलर्स। तो एक बार बताओ, पिलर का काम क्या होता है? सपोर्ट करना। लिखो दिस विल प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। तो पानी वानी एब्जॉर्ब करने में काम कर रहा है कि मैकेनिकल सपोर्ट? मैकेनिकल सपोर्ट, क्योंकि इसकी स्टेम बहुत बल्कि, ब्रांचेस बहुत बल्कि हो जाते हैं। तो पिलर रूट का काम क्या है? फंक्शन क्या है? क्या लिखेंगे सर? पिलर रूट का फंक्शन क्या है? मैकेनिकल सपोर्ट। समझ में आ गया? एग्जाम्पल बताइए। बैनियन ट्री कहाँ पे देखने को मिलता है? बैनियन ट्री। अच्छा, आप लोगों ने कभी मक्के का पेड़ देखा है? आप लोगों ने कभी गन्ने का पेड़ देखा है? पेड़ देखा है? तो ज़मीन के अंदर तो जो मिट्टी होती है, वो रूट होती है, वो तो होती ही है। उसके अलावा साइड से और रूट निकलती है, लोअर स्टेम्स पे, लोअर स्टेम रीजन में भी रूट्स निकली होती है। भी दिखाता हूँ, देखिए। समझ में आ गई ये बात? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये समझ में आ रहा है बैनियन ट्री वाला? टू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। क्या? हाँ, पिलर लाइक डैश करके लिखो, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। दिख रहा है? चले, अब आती है अगला एग्जांपल है स्टिल्ट रूट, या इसी को कहते हैं ब्रेस रूट। और ये हमको कहाँ देखने, पहले देखिए कहाँ पे ये देखने को मिलता है। ये देख रहे हैं आप लोग,
ये देखा है आप लोगों ने, मैं बड़ा कर दे रहा हूँ, मक्के का पेड़ देखा है, तो नीचे तो रूट है, उसके अलावा भी रूट्स आ रही हैं। तो ये क्या कर रहा है, इसको एनकरेज प्रोवाइड कर रहा है, मैकेनिकल सपोर्ट। लिखिए लिखिए स्टिल्ट रूट या ब्रेस रूट। और ये इंटरेस्टिंग है, ये इंटरेस्टिंग है, ये है एडवेंटिशियस रूट मॉडिफिकेशन। अच्छा, मक्के की मेन रूट कैसी होती है, फाइब्रस। कैसी होती है, मक्के की मेन रूट कैसी होती है, फाइब्रस। लेकिन उसके अलावा भी इसमें कैसी है, एडवेंटिशियस रूट्स भी होती हैं। अच्छा, नोड और इंटरनोड के बारे में जानते हैं आप लोग? आशुतोष, व्हाट इज नोड, व्हाट इज इंटरनोड, कभी सुना है, क्या होता है? तो कह रहे हैं सर, ये जिसको गांठ कहते हैं, ये है नोड, और इसके बीच की जगह क्या कहते हैं, इंटरनोड। क्या कहते हैं, इंटरनोड। तो किसी स्टेम में जहाँ से ब्रांच निकलती है, जहाँ से पत्तियाँ निकलती हैं, जहाँ से बर्ड्स निकलते हैं, उस रीजन को क्या कहते हैं, नोड। और दो नोड के बीच की जगह को क्या कहते हैं, इंटरनोड। अच्छा, इंटरनोड से कभी ब्रांच, बर्ड ये सब निकलता है? नहीं। कभी भी मनी प्लांट लगाया आप लोगों ने चोरी करके, पेड़ चोरी करके लगाया है, डाल से डाल डंठल तोड़ करके? तो मनी प्लांट जब अभी भी आप तोड़ के लगाते हैं तो आप देखते हैं कि उसकी नोड दिखे, कि जहाँ नोड नहीं रहती वहाँ से लगाते हो नोड। अब बात आती है कि ये जो स्टिल्ट रूट है, एग्जाम्पल लिखूँ, मेज़। मेज़ का जो है बोटानिकल नेम क्या है, जिया मेज़। अच्छा, ये सेकंड लेटर हमेशा स्मॉल होता है, इसीलिए मैं यहाँ पर ऐसे लाइन बना दिया। दूसरा एग्जाम्पल लिखो, शुगर केन। अब एक बात लिखी है कि इसका फंक्शन क्या है, ये जो एडवेंटिशियस रूट मॉडिफिकेशन है, एक्चुअली इसका फंक्शन क्या है। लिखो, ये जो एडवेंटिशियस रूट मॉडिफिकेशन है, इसका फंक्शन है अगेन मैकेनिकल सपोर्ट। क्या प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल सपोर्ट। बेटा हम लोग फ्लो चार्ट में पढ़ रहे हैं, क्यों फ्लो चार्ट में पढ़ रहे हैं, क्यों फ्लो चार्ट में पढ़ रहे हैं, सेंटेंशनल नहीं पढ़ा रहा हूँ ना, क्यों फ्लो चार्ट में पढ़ रहे हैं, ताकि हम लिमिटेड वर्ड्स में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें लिख सकें। एग्ज़ाम में आपके कीवर्ड्स आते हैं, आपको ऑप्शन देख करके सेलेक्ट करना होता है, आपको लिखना तो है नहीं, तो हमको एग्ज़ाम में पॉइंट सेलेक्ट करने हैं, तो हमें हमारे काम की इंफॉर्मेशन का ही यूज़ करके हमारे क्वेश्चंस लग जाएंगे। तो समझ में आ गया क्या, जैसे आप इसको पढ़ते कैसे हैं, स्टिल्ट रूट या ब्रेस रूट, दीज आर एडवेंटिशियस रूट मॉडिफिकेशन। इनका फंक्शन होता है मैकेनिकल सपोर्ट, और ये कहाँ पर पाई जाती हैं, तो कहेंगे कहाँ से अराइज होते हैं, तो रूट्स आर कमिंग फ्रॉम द लोअर नोड ऑफ स्टेम। हर जगह हर नोड से रूट निकलेगी, सिर्फ नीचे वाली। समझ में आ गई बात, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, चलें ठीक है। अब अगला एक मॉडिफिकेशन लिखिए, निमैटोफोर्स। लिखिए, अगला रूट मॉडिफिकेशन लिखिए, निमैटोफोर। और देख लीजिए पहले, फिर लिखिएगा। आप लोगों ने कभी मैंग्रोव्स देखे हैं? जो लोग समुद्र के किनारे रहते हैं या सुंदरबन, ये सब जगहों पर, ये देखो वहाँ पर बहुत ही सॉल्टी पानी है। कैसा पानी है? सॉल्टी पानी है। एक तो ये रीज़न। दूसरा रीज़न, पानी इतना पूरे साल उस ज़मीन, वो जो ज़मीन है वो पूरे साल पानी में डूबी हुई है। कैसी है? पानी में डूबी हुई है। तो पानी में डूबी हुई है तो अंदर जो जड़ होगी वो सड़ जाएगी कि नहीं सड़ जाएगी? मर जाएगी कि नहीं मर जाएगी? सड़ेगी। अगर नहीं, चलो कह रहे हैं कि
ऐसे तो लोटस वाली क्यों नहीं सड़ती है? मैं एक बात कह रहा हूँ, मेरी बात को समझिए। मर जाएगी कि नहीं मर जाएगी? तो कहीं मर जाएगी। मैं बताऊँ क्यों मर जाएगी? क्यों मर जाएगी? क्योंकि कोई भी सेल को ज़िंदा रहने के लिए रेस्पिरेशन करना होता है, और रेस्पिरेशन ज़्यादा एनर्जी कौन से टाइप के रेस्पिरेशन में होती है? एरोबिक। रेस्पिरेशन कितने तरीके का होता है? एरोबिक और एनएरोबिक। तो एनएरोबिक में तो 2 ही एटीपी बनेगी, एरोबिक में बनेगी 36 एटीपी। तो भाई रूट को इतना सारा काम करना है तो उसको कम एनर्जी की ज़रूरत है कि ज़्यादा एनर्जी के लिए वो एरोबिक रेस्पिरेशन चाहेगी। एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए क्या उसमें कोई वैस्कुलर सिस्टम होता है प्लांट में? नहीं, प्लांट में तो कोई वैस्कुलर सिस्टम नहीं होता। प्लांट में बहुत सिंपल वैस्कुलर सिस्टम होता है, हमारी बॉडी जैसी ना कॉम्प्लेक्स नहीं होता। तो प्लांट क्या करता है? तो कहेंगे जिस जगह रहता है उस जगह की जो बाहर की सेल्स होती है वही एब्जॉर्ब करती हैं एयर। तो जब पानी में पूरे मिट्टी में पूरा पानी भरा हुआ तो मिट्टी में एयर बचेगी क्या? नहीं। जब मिट्टी में एयर नहीं बचेगी तो रूट को एयर मिलेगी क्या? जब रूट को एयर नहीं मिलेगी तो रूट रेस्पिरेशन कर पाएगी क्या? तो रूट मर जाएगी कि नहीं मर जाएगी? तो ऐसी सिचुएशन में रूट ने अपने आप को मॉडिफाई किया। इन्वायरमेंट नहीं बदलता, हमेशा हमें आपको बदलना होता है, इन्वायरमेंट नहीं बदलता। हमेशा मॉडिफिकेशन किसको करना होता है? जिसको जीना है। तो उसने मॉडिफिकेशन किया और मॉडिफिकेशन करके रूट्स को पानी के बाहर ले आए। रूट को कहाँ ले आए? पानी के बाहर। और इसको कहते हैं न्यूमेटोफोर। क्या कहते हैं? कुछ रूट ज़मीन के अंदर हैं, कुछ रूट पानी के बाहर। ये रूट क्या करती हैं? एयर एब्जॉर्ब करती हैं। क्या एब्जॉर्ब करती हैं? एयर और मॉइस्चर एब्जॉर्ब करती हैं। ये समझ में आया? दिखा एग्जाम्पल। ये प्लांट को कहते हैं राइजोफोरा। चलो लिखो, मेनी रूट्स कम आउट of ground vertically grow vertically upward। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? न्यूमेटोफोर। ठीक है, अबव सॉइल लिख लो, वर्टिकली अपवर्ड अबव सॉइल। फंक्शन देखो, टू गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। अब बात आती है लोकेशन, कहाँ पाया जाएगा? देखो, फाउंड इन सैलाइन या स्वाम्पी एरियाज। यहाँ पर क्या होता है? लेस ऑक्सीजन। ठीक है, और पहली बार अगला बात एग्जाम्पल लिखो, राइजोफोरा। एक और एग्जाम्पल लिख लो, या हम कहते हैं मैंग्रोव प्लांट्स। तो समुद्र के किनारे, हाँ, इन सब जगहों पर क्या पाए जाते थे? मैंग्रोव्स। नोट कर लिया? तो कैसे पढ़ेंगे? न्यूमेटोफोर, मेनी रूट कम आउट ऑफ द ग्राउंड, ग्रो वर्टिकली अपवर्ड अबव द सॉइल, कॉल्ड न्यूमेटोफोर। और इनका काम क्या होता है? टू गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। और कहाँ पर पाए जाते हैं? तो दे आर फाउंड इन प्लांट्स एट सेलाइन या स्वम्पी एरियाज वेयर द ऑक्सीजन कंटेंट इज़ वेरी लो। एग्जाम्पल क्या है? राइजोफोरा और मैंग्रोव प्लांट। समझ में आ गई बात? और एक और एग्जाम्पल बताएं। देखो, एविसीनिया। ठीक है, और ये जो राइजोफोरा या मैंग्रोव प्लांट हैं, ये होते हैं, दीज आर, एक और बात इनके लिए इंटरेस्टिंग है, दीज आर
वीवीपेरस। ऐसे बहुत सारे प्लांट हैं जिनको आपने देखा होगा। वीवीपेरस, अरे ये कैसा शब्द है, ये सीड नहीं बना रहे हैं, ये सीड इनकी प्लांट बनाती है नया, और ये नया प्लांट इनकी बॉडी से डिटैच होकर के एक नया प्लांट बना लेते हैं। तो इसका समझ में आया वीवीपेरी का क्या मतलब, सीधे प्लांट पैदा कर रहे हैं, सीधे प्लांट पैदा कर रहे हैं। समझ में आ गई बात, आगे बढ़ें। चलो, दिख रहा है एविसीनिया का एग्जांपल मैंने अभी वो लिखवाया है ना आपको, देखना हो डायग्राम तो देख लीजिए, या ये देखिए। तो सोचिए ऐसी जगहों पे चला कैसे जाए, हाँ बहुत मुश्किल होता है। आगे बढ़ जाऊँ, अगला है वेलामेन रूट। अगला रूट मॉडिफिकेशन क्या है, वेलामेन रूट। और ये कहाँ पाया जाता है तो लिखो, बहुत अच्छा है, फाउंड इन सम, एक शब्द है एपीफाइट। एपीफाइट का क्या मतलब होता है, कोई जानता है? एपीफाइट्स क्या होते हैं, जो किसी पौधे पे हैं या जो हवा में हो रहे हैं, पौधे कहाँ हो रहा है, ज़मीन पे नहीं हो रहा है, हवा में हो रहा है, या किसी प्लांट के ऊपर दूसरा प्लांट निकल जाए। बहुत बार तुमने देखा होगा कि नीम के पेड़ में पीपल का पेड़ निकल गया, ऐसा होता है ना, या दूसरा पेड़ निकल गया, तो कहेंगे एपीफाइट। और इसमें कैसी रूट होती है, वेलामेन रूट्स। दिखाते हैं। ये वाला पेड़ तो बहुत देखा होगा आप लोगों ने, ये वाला पेड़ आप लोगों ने देखा होगा, ये वाला पेड़ बहुत देखा होगा, बहुत सारे गार्डन्स में लगा होता है। ये देख रहे हैं, एक पेड़ है, उसकी ब्रांच पे दूसरा पेड़ निकल रहा है, खाना उससे ले रहा है, पानी उससे ले रहा है। उनके वेस्कुलर बंडल में, उनके फूड पाइप और विंड पाइप में अपनी सेल को लगा दे रहा है, वहाँ से खाना एब्जॉर्ब कर ले रहा है, न्यूट्रिशन ले रहा है। देख रहे हैं, ये पेड़ की दूसरे पेड़ की ब्रांच है, उसके ऊपर दूसरा पेड़ निकल गया। इनको कहते हैं वेलामेन रूट्स। लिखो, वेलामेन रूट आर एडवेंटिशियस रूट मॉडिफिकेशन। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट वेलामेन रूट का, इसका एग्जाम्पल लिखने से पहले हम लिख लें, एग्जाम्पल है वैंदा, इसका फंक्शन लिखो, दे एब्जॉर्ब moisture and from atmosphere। जितने भी प्यारे प्यारे बच्चे लाइव क्लास में हैं, हाँ बेटा फंक्शन लिखवा दिए। आज कई सारे बच्चे एब्सेंट है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, वो बात सही है, लेकिन लाइव क्लास में कब बारिश हो रही है, घर बाहर फ़ोन रख के पढ़ते हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया। एब्जॉर्ब मॉइस्चर एंड एयर फ्रॉम एटमॉस्फेयर। आगे बढ़ जाएं, हो गया। चलिए अगला लिखिए हॉस्टोरियल रूट। कौन से रूट, हॉस्टोरियल रूट। ये कैसी होती है, सबसे पहला पॉइंट लिखिए पैरासिटिक रूट। दूसरा पॉइंट कहाँ पाया जाता है, प्रेजेंट इन पैरासिटिक प्लांट्स। किसी पैरासिटिक प्लांट का नाम आप लोग को याद है?
हाँ, अब देखो पैरासाइट भी दो तरीके का है, एक होता है कंप्लीट पैरासाइट, एक होता है पार्शियल पैरासाइट। पार्शियल पैरासाइट किसमें, ये देखो ये क्या कर रहे हैं, वीसीएम, ये रूट क्या कर रही है, प्लांट से क्या ले रही है, तुमको क्या लगता है? प्लांट से सिर्फ पानी ले रही है, लेकिन खाना नहीं ले रही है, खाना वो खुद बना रही है। प्लांट से सिर्फ क्या ले रही है, पानी और मिनरल। दूसरी होती है कंप्लीट पैरासाइट, ये वाला पेड़ भी बहुत देखा होगा, कस्कुटा। ये प्लांट से खाना भी ले रही हैं, होस्ट प्लांट से, और होस्ट प्लांट से क्या ले रही हैं, पानी भी ले रही हैं। चलो अब यहाँ पर पॉइंट लिखो, ये पैरासिटिक रूट का काम क्या है, तो लिखो हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल एंड फूड from host plant। चलो अब बात आती है जो पैरासिटिक प्लांट्स होते हैं, ये दो होते हैं, एक होते हैं इनकम्प्लीट पैरासाइट और एक होता है कंप्लीट पैरासिटिक प्लांट। इनकम्प्लीट पैरासिटिक प्लांट, दे एब्जॉर्ब water and mineral from xylem of host plant। आशुतोष मुझे एक बात बताओ, फूड को ले जाने वाली जो पाइप है, फूड पाइप, या आप कह सकते हो वैस्कुलर कैम्बियम या वैस्कुलर बंडल के अंदर एक होता है जो फूड ट्रांसपोर्ट करता है और एक होता है जो पानी मिनरल ट्रांसपोर्ट, क्या कहते हैं? फूड ट्रांसपोर्ट करने वाली पाइप को कहते हैं फ्लोएम और खाने को, पानी को ट्रांसपोर्ट करने वाली को क्या कहेंगे? जाइलम। तो जो इनकम्प्लीट पैरासाइट है ये पानी और मिनरल लेती हैं, तो कहाँ से लेंगी? जाइलम ऑफ द होस्ट प्लांट। और जो कंप्लीट पैरासाइट है, दे एग्जाम्पल भी लिख ही लीजिए, क्या लिखेंगे? वीसियम। और कंप्लीट पैरासाइट क्या होते हैं? दे एब्जॉर्ब वाटर मिनरल फ्रॉम xylem and food material from phloem of host plant। ऑफ या फ्लेम ऑफ द होस्ट प्लांट। बात समझ में आ गई? समझ में आ गई बात? चलो ये मॉडिफिकेशन हम जो पढ़ रहे हैं, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं।
एक और एग्जांपल लिखिए, रेफ्लेसिया। रेफ्लेसिया का नाम कहीं सुना है? क्लास 12th की एनसीईआरटी, इसके फूल, हाँ, और इनकी बदबू कैसी होती है? सड़े हुए अंडे जैसी। हाँ, ये 10 साल में एक बार फ्लावर इनके होते हैं, तमिलनाडु वगैरह में ये सब पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए लिखिए बेटा, ये जल्दी लिखिए। एक और एग्जांपल लिखिए, रेफ्लेसिया। बस कंप्लीट रूट पैरासाइट लिखा है ना, उसमें एक एग्जांपल लिखवाया था, कस्कुटा। लिखवाया क्या? नहीं लिखवाया? अरे तुम लोग को तुरंत गुस्सा करना चाहिए। लिखो एग्जाम्पल, कस्कुटा और रेफ्लेसिया। कस्कुटा और रेफ्लेसिया। हाँ, ये देखो कितनी अच्छी बात है। नॉड्यूलर रूट किस में देखने को मिलती है? कहीं पढ़ा है हम लोगों ने अभी तक में? शुगर केन में। शुगर केन में पढ़ा है कि लेग्यूम्स में पढ़ा है? हाँ, जैसे कि लेग्यूम क्या है? जैसे दाल के पौधे, दाल का पेड़, उनकी रूट नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए नहीं पढ़ा? चलो नहीं पढ़ा, तुम लोग को याद नहीं है। पढ़ा है, मॉडिफिकेशन है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। किसके किसके बीच में? बैक्टीरिया और प्लांट के बीच में। दो एग्जाम्पल पढ़ा है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में। एक आपने पढ़ा है ये, और एक और पढ़ा है जिसमें हमने एल्गी और फंगस के बीच में था, लाइकेन में पढ़ा है ना। चलिए गुड। अब देखो बेटा, नॉड्यूलर रूट मॉडिफिकेशन क्या होता है? आशुतोष तुम समझो, ये लोग तो पढ़े हैं। नॉड्यूलर रूट मॉडिफिकेशन क्या होता है कि ये जैसे दाल वाल के पौधे होते हैं, जब आप इनको जड़ से निकालोगे तो तुमको क्या देखिएगा कि इनकी जो जड़ है, जड़ के एकदम टिप पर, जड़ के एकदम, ये रूट है अगर, तो यहाँ पर जो रूट्स हैं, तो इनकी रूट बहुत ज़्यादा बेहतरीन नहीं होती है, बहुत फाइन रूट एयर नहीं होते। ये केवल पानी एब्जॉर्ब कर सकते हैं, लेकिन मिनरल एब्जॉर्ब कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा डेफिशिएंट मिनरल जैसे नाइट्रोजन जैसे मिनरल को एब्जॉर्ब करने में ये सक्षम नहीं है। और अच्छा एक बात बताओ, लेग्यूम, दाल में प्रोटीन होती है ना, तो उनको सबसे ज़्यादा किसकी ज़रूरत है? नाइट्रोजन की। तो उनको नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा चाहिए ना, तो उनको, और वही नहीं है इनके पास, तो क्या होता है बेटवा, इनकी जो रूट की टिप होती है, यहाँ पर कुछ इस तरीके का जोन बन जाता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी शेप में बनना, मतलब ऐसे 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 करके रूट मॉडिफाई हो गई। यहाँ पर बहुत सारी सेल्स हैं, और ये ऑरेंज कलर का दिखता है। किस कलर का? और ये ऑरेंज कलर की जो सेल है, ये कुछ यहाँ तक अंदर तक रूट के जाती है। अब अगर मैं इसको देखूँ तो ये एक्चुअली एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरियल सेल है। और इस बैक्टीरिया का नाम क्या है? नाइट्रोसोमोनास। क्या नाम है? नाइट्रोसोमोनास। ये बैक्टीरिया क्या करता है? एयर से, सॉइल से या में एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन गैस को ऑर्गेनिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट करता है, दैट इज अमोनिया या NO2 या NO3, और प्लांट जो है इसी चीज़ को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन करा रहा है। क्या करा रहा है? क्योंकि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन ज़्यादा है, ज़मीन में नाइट्रोजन कम है, तभी तो हमें खेतों में यूरिया डालना पड़ता है, क्योंकि खेत में नाइट्रोजन नहीं है। और यूरिया क्या है? NH2CONH2, इसमें नाइट्रोजन है कि नहीं? डाई में नाइट्रोजन है कि नहीं है? है। इसीलिए हम खेतों में यूरिया डाई का छिड़काव करते हैं, ताकि खेतों में क्या बढ़ जाए? नाइट्रोजन का कंटेंट। तो ये वहाँ से, अच्छा बैक्टीरिया को बदले में क्या मिल रहा है? जो बैक्टीरिया यहाँ रह रहा है, इसको क्या मिल रहा है? रहने की जगह मिल रही है, शेल्टर। और क्या मिल रहा है? खाना मिल रहा है। क्या मिल रहा है? तो या ये जो रूट है, रूट में जाइलम भी होगा, फ्लोएम भी होगा। तो फ्लोएम से ये क्या लेता है? खाना। और बदले में जाइलम को क्या देता है? नाइट्रोजन। इनऑर्गेनिक मिनरल है ना नाइट्रोजन, और उसको किसके थ्रू जाएगा? जाइलम के कि फ्लोएम के? हमेशा
जाइलम हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा इनऑर्गेनिक मिनरल का मतलब मिनरल शब्द जब आता है तो वो ऑर्गेनिक की इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, तो मिनरल किसके थ्रू जाएगा? जाइलम के थ्रू। बात समझ में आ गई? तो इसको कहते हैं नॉड्यूलर रूट। दिखाते हैं आपको, अच्छा डायग्राम नहीं दिखाएंगे तब तक आप लोग पढ़ेंगे नहीं। ये दिख रहा है नॉड्यूल, दिख रहा है, दाल के पौधों में दिखती है, ये दिख रहा है गांठ, नॉड्यूल्स। यही नॉड्यूल क्या फिक्स कर रही हैं? देखो इसमें बाकी की जो रूट है वो क्या ले रही है? पानी वानी, दूसरे मिनरल, लेकिन ये जो नॉड्यूल्स है यहाँ पर क्या है? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। चलो पॉइंट लिखो, ऐसे बना लो एक रफ डायग्राम, लिखो। ये जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर है एक्चुअली दिस इज symbiotic relationship between nitrogen fixing bacteria, that is cyanobacteria। और साइनोबैक्टीरिया में कई सारे एग्जाम्पल में एक एग्जाम्पल क्या है? नाइट्रोसोमोनास, ठीक है, लाइक नाइट्रोसोमोनास, symbiotic, it is the symbiotic relationship between nitrogen fixing bacteria and plant roots। नहीं, स्प्राउट्स में जो रूट निकलती है वो कुछ वो नॉर्मल रूट है, ठीक है। चलिए, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड प्लांट रूट्स। बात समझ में आ रही है? यस और नो? आया? चलो, अब यहाँ पर देखिए, ये जो नाइट्रोसोमोनास है या राइजोबियम है, ये भी इसका एग्जाम्पल है बैक्टीरिया का, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। अच्छा, यहाँ पर जो ये रिलेशनशिप है विल फॉर्म नॉड्यूल्स। क्या बना रहे हैं? नॉड्यूल्स बना रहे हैं, या नॉड्यूलर रूट फॉर्म नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड प्लांट रूट दोनों ज्वाइन करके क्या बनाती हैं? नॉड्यूल या नॉड्यूलर रूट। समझ में आ गई? आ रहा है? चलें, ये रूट का मॉडिफिकेशन था। चलिए देखो, ये लिखवाया ना सिम्बायोटिक रिलेशनशिप नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। एग्जाम्पल, और वहीं पे केवल एक एग्जाम्पल लिख सकते हो, मैंने तो वैसे लिख दिया लेग्यूमिनस प्लांट, या आप कह सकते हैं फैबेसी। ऐसे जाकर के एग्जाम्पल लिख लीजिए, लिखिए फैबेसी। बेटा आप नहीं लिख पाए हो तो बता सकते हैं, आपको कुछ लिखना हो जो छूट गया हो। छूट जा रहा है थोड़ा हो तो बता दो ना, क्या छूट रहा है? इसके पहले वाला छूटा है कि यहाँ क्या छूटा है? लिखना हो तो आप लिख सकते हैं, जो छूट रहा है वो राइजोबियम, ठीक है। चलो, तो कौन सी फैमिली है? फैबेसी।
किसकी फैमिली है? लेग्यूमिनस प्लांट्स की। लाइक लेग्यूम में क्या आएगा? अरहर का पौधा, मटर का पौधा, राइट, पी, स्वीट पी, हाँ, ओके। बीन्स, है ना। चलो अगली रूट है, लिखो फोटोसिंथेटिक रूट। राइजोबियम, राइजोबियम पढ़ा है तुमको, यू बैक्टीरिया पढ़ाया था, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। लिखो अगला रूट मॉडिफिकेशन है, दैट इज ए फोटोसिंथेटिक रूट। रूट क्या कर रही है? रूट क्या कर रही है? फोटोसिंथेसिस। तो लिखो अब ये फोटोसिंथेटिक रूट है, एक्चुअली ये है एडवेंटिशियस रूट मॉडिफिकेशन। और इसका फंक्शन क्या है? परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, या इसी को हम और क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं एसिमिलेटरी रूट, एसिमिलेटरी रूट, या हम इसको बस इतना ही लिखें। और ये दिखती कैसी है? इट इज़ ग्रीन कलर्ड। रीज़न क्या है? देखो ग्रीन कलर ड्यू टू, बेटा राइटिंग नहीं समझ में आ रही है? हाँ, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। इसका कलर ग्रीन क्यों होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। नोट कर लीजिए। यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो मैंने आपको ये भी पार्ट पढ़ा दिया। अब हम लोग हेडिंग डालिए स्टेम, हेडिंग डालिए स्टेम। अच्छा एक चीज़ यहाँ लास्ट है तो पढ़ते हुए चलते हैं। रूट और स्टेम में क्या अंतर होता है? रूट और स्टेम में एक सबसे फंडामेंटल डिफरेंस बताओ। रूट और स्टेम में एक फंडामेंटल डिफरेंस दो बता दो। नहीं पता? जिसको नहीं पता वो जान लो कि रूट की जो एपिडर्मल हेयर, रूट हेयर्स होते हैं, क्या होते हैं? रूट हेयर्स होते हैं, वो हमेशा यूनिसेलुलर होते हैं। लेकिन स्टेम पर जो हेयर्स पाए जाते हैं वो क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर। पहला एपिडर्मल लेवल पर। दूसरा जो रूट और स्टेम में सबसे बड़ा बेसिक डिफरेंस है वो है प्रेजेंस ऑफ नोड एंड इंटरनोड। रूट में नोड और इंटरनोड नहीं होता, लेकिन स्टेम में इंटरनोड नोड होता है। इसीलिए, ठीक है, इसीलिए रूट में कहीं बड वर्ड नहीं बनता। चलिए नोट करिए। स्टेम में आपने बड सुना है? पोटैटो में बड बनता है, याद है ना? बड ऑफ पोटैटो से ही आप वेजिटेटिव प्रोपगेशन करते हैं। तो इतना आपका क्लैरिटी ऑफ थॉट, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, आपका क्लैरिटी ऑफ थॉट इतना क्लियर होना चाहिए। चलिए लिखिए, इट इज द ascending part of plant axis bearing branches, leaves, flowers
फ्रूट्स और क्या, बर्ड्स। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, कहाँ से स्टेम बनता है? तो सीड में क्या क्या होता है? सीड में क्या होता है? एक होता है प्लीम्यूल, एक होता है रेडिकल। सुना है शब्द? तो रेडिकल क्या बनाती है? रूट। प्लीम्यूल क्या बनाता है? शूट। तो लिखो डेवलप फ्रॉम प्लीम्यूल, डेवलप फ्रॉम प्लीम्यूल ऑफ एम्ब्रियो ऑफ सीड। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, बियर नोड एंड इंटरनोड। bears node and internode. What is internode? What is internode? तो लिखिए, it is the portion between two nodes. जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो ऐसे स्टेम बनाए, ये जो पोर्शन है ये जो पोर्शन है इसको क्या कहेंगे? समझ में आ गया? नोट कर लीजिए। अच्छा, बड कितनी तरीके की होती है? बड जो कोई बता सकता है बड कितने तरीके की होती है? अगर देखो, अगर बड प्लांट के, अगर बड स्टेम के टिप पर है, कहाँ पर है? टिप पर, तो इसको कहेंगे एपिकल बड। क्या कहेंगे? और अगर बड प्लांट के एक्सिस के एलॉन्ग है, एक्सिस के एलॉन्ग है, तो इसको कहेंगे एक्सिलरी बड। एक्सिलरी बड से क्या निकलता है? स्टेम। क्या निकलता है? स्टेम, ब्रांच, मतलब दूसरी ब्रांचेस। स्टेम की एक्सिलरी बड से क्या निकलेगा? ब्रांचेस निकलेंगी, लीव्स निकलेंगी। लेकिन एपिकल बड से क्या निकलेगा? या तो लीफ निकलेगी या तो फ्लावर निकलेगा, राइट? तो पोजीशन के हिसाब से एपेक्स पे प्रेजेंट है तो एपिकल बड, और एक्सिस के एलॉन्ग प्रेजेंट है तो एक्सिलरी बड। आ रहा है समझ में? जिसको नहीं पता वो साइड में बना लिया करे, जिसको पता है वो ना लिखे। बहुत हर तरीके के बच्चे हैं भाई, कोई पहली बार पढ़ रहा है, कोई कई बार पढ़ चुका है। लेकिन आपको आना चाहिए। तो ये एपिकल बड कैसा होता है? इसी का दूसरा नाम है टर्मिनल बड। ओके। अच्छा, ये जहाँ डहेलिया का पेड़ देखा है कभी? डहेलिया, अरे इसमें सूरजमुखी से बड़ा सूरजमुखी का फूल आता है। जब एक बार फूल आ जाता है तो प्लांट की हाइट उसके बाद बढ़ती नहीं है, उसके नीचे ही दूसरा फूल आएगा, ऊपर नहीं आएगा। तो अगर टर्मिनल पोजीशन पर फ्लावर आ गया तो अब प्लांट की हाइट नहीं बढ़ेगी, है ना? टर्मिनेट कर दिया ना, फ्लावर आ गया तो अब हाइट बढ़ेगी। लेकिन अगर एक्सिस के अलॉन्ग आएगा तो क्या होगा? हाइट बढ़ सकती है। अब बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है इसमें, इसी चैप्टर में पढ़ाएंगे। रेसिमोज, साइमोज, ठीक है, पढ़ाएंगे। अब आगे के पॉइंट लिखो। स्टेम ये जनरली कैसा होता है? ज़्यादातर पेड़ की स्टेम कैसी होती है? ग्रीन, है ना? मोस्ट ऑफ द स्टेम ग्रीन होती है, तो मतलब फोटोसिंथेटिक है।
तो लिखो अगर यंग स्टेम की बात करेंगे तो कैसी दिखेगी, ग्रीन। और अगर मैं लेटर या सेकेंडरी, इसको कहेंगे प्राइमरी, कौन सा स्टेज, प्राइमरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज में ये कैसी होगी, वुडी, क्या होगी, वुडी होगी या डार्क ब्राउन कलर की। प्राइमरी स्टेज में या यंग स्टेम स्टेज में ये कैसी होगी, ग्रीन जनरली। और लेटर स्टेज में या सेकेंडरी स्टेज में ये कैसी हो जाएंगी, डार्क ब्राउन या वुडी। बात समझ में आ गई, हाँ या ना। अब बात आती है कि स्टेम का फंक्शन क्या होता है। तो लिखिए मुझे लग रहा है मैंने आपको ये बिल्कुल दिखा दिया है, नोड इंटर नोड दिख रहा है। चलो तो देखिए प्लेम्यूल से निकल रहा हरा हरा, देखिए सीड जर्मिनेट कर रही है ना। चलिए ये देखिए ब्रांचेस बियर कर रही हैं। देखो यंग स्टेज में यही स्टेम किस कलर की है, ग्रीन। बाद में कैसी दिख रही है, वुडी। ये इंपॉर्टेंट है। लिखो फंक्शन ऑफ स्टेम, लिखो स्प्रेड आउट branches and these branches bearing leaves, flower, fruit। अगला फंक्शन है कंडक्ट वाटर, मिनरल एंड फोटोसिंथेट। फोटोसिंथेट का मतलब क्या है, फूड प्रोडक्ट। फोटोसिंथेसिस के दौरान जो फूड प्रोडक्ट बना है उसको कंडक्ट करना। अब बात आती है ऑल्सो परफॉर्म अदर फंक्शन लाइक, क्या हो सकता है, फूड स्टोरेज, दैट इज स्टोरेज ऑफ फूड। और क्या परफॉर्म करेगा, सपोर्ट। और किस में पार्टिसिपेट करेगा, प्रोटेक्शन में। और किस में पार्टिसिपेट करेगा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन में। नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टेम मॉडिफिकेशन से ही टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।